अगर यही हालात हैं जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और फॉर्म जमा कराने से लेके रिजर्व सीटों तक के मामलात हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन को सज़ा भी दी जाए, इन पे जुर्माना भी किया जाए और इलेक्शन भी दोबारा किया जाए फ्री एंड फेयर, बगैर प्रेशर। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, अभी हम इद्दत केस से ही आ रहे हैं सारे इस फोरम का, पे मैं ये भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी कलीमुल्लाह से समीउल्लाह हो रहा है। 13 जुलाई बाइंड किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इद्दत के केस का कंक्लूड करना है, और वहाँ ये दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि मुहर्रम के बाद केस होना चाहिए। हम 2.5-3 घंटे वहाँ बाहर खड़े रहे हैं, हमें ना कोर्ट के अंदर जाने दिया जाता है, पब्लिक हेयरिंग हो रही है, उसके ऊपर यह कि हमारी तजलील की जाती है, ख़वातीन को धक्के मारे जाते हैं, एक खातून की इज़्ज़त उछाली जा रही है। ख़वातीन प्रोटेस्ट के लिए आई हैं और ख़वातीन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वहाँ धक्के मारती है, वहाँ जो इस तरह का शेड बना हुआ है उसमें भी खड़े नहीं होने देते। फुटपाथ के ऊपर हम जाके खड़े रहे हैं 2-3 घंटे वहाँ से, और अभी तक वहाँ पर भी केस कंक्लूड नहीं किया गया। ले तो लाल किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि डिले किया जाए। तो दूसरी बात जो रिज़र्व हुआ है फैसला, उस पर भी मैं यही कहूँगी कि इतना लंबा चलाया है, सारी बातचीत सुनी, वाज़े तौर पे नज़र आया, वाज़े आपके पास सबूत आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर करवाने में नाकाम रहा, और ऐसे ऐसे सबूत आ गए हैं कि जहां हमारी फॉर्म्स की बात है, क्योंकि मैंने हल्का N 166 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, वहाँ से लेकर रिज़र्व सीट के केस तक आप देखें कि कितनी सख्त किस्म की डिस्क्रिपेंसीज है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कैंडिडेट्स का जो राइट था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो ये नहीं करवा सके। पुलिस गर्दी की गई, फस्तायत की गई, पेपर्स छीने गए, हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोर्ट से जा के हमें पेपर अप्रूव कराने गए, स्क्रूटनीज नहीं होने दी। जिन आरओज़ को इन्होंने लगाया था कि ये इलेक्शन अच्छा कराएंगे, वो आरओज़ हमें 25-25, 30-30 फुट अपने दफ्तरों से बाहर पुलिस की निगरानी में बंदूकें तान के बाहर खड़ा रखते रहे हैं। फॉर्म 47 के टाइम पे नहीं बुलाया, फॉर्म 45 बदल दिए गए हैं। तो इतनी सारी जब धांधलियाँ हो, तो मैं तो उम्मीद कर रही थी कि फैसला महफूज करने की बजाय इलेक्शन को महफूज किया जाएगा, अवाम को महफूज किया जाएगा, अवाम के वोट के हक़ को महफूज किया जाएगा। और मुझे ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और बल्कि सज़ा देगी कि आप अपना जो तरीका था, जो आपके हदूद व क़यूद थे आपके ऊपर लागू था कि मुल्क में आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, वो आप नहीं करा सके। सो लिहाजा मेरी तो इस्तदा थी बतौर पटिशनर कि इमरान खान साहब की इलेक्शन से रिलेटेड जो पटिशन है उसको भी उठाया जाए, और इन पटिशन्स के साथ क्लब करके पूरे इलेक्शन को चेक किया जाए कि कैसा इलेक्शन हुआ। और अगर यही हालात हैं जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और फॉर्म जमा कराने से लेके रिजर्व सीटों तक के मामलात हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन को सज़ा भी दी जाए, इन पे जुर्माना भी किया जाए और इलेक्शन भी दोबारा किया जाए फ्री एंड फेयर, बगैर प्रेशर। तो ये हमारी बतौर पटिशनर डिमांड थी। अब देखते हैं कि जो महफूज फैसला है वो कैसा आएगा। और पाकिस्तान में पिछले 2 साल से सिर्फ फैसले ही महफूज होते हैं, ना अवाम महफूज है, ना आइन महफूज है, ना जमहूरियत महफूज है, ना वोट का तकद्दुस महफूज है, ना कोई ख़वातीन महफूज है, ना ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज है, ना हमारे घर महफूज हैं। लेकिन एक बात की खुशी है कि फ़ैसले महफूज हैं।